हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। द पोस्ट टॉक शो के नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, आज के पोस्ट टॉक में हम बात करेंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस के बारे में। डिस्क्रिप्शन में मैंने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए लिंक दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके इस पेज पर आ जाएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला पेज अपीयर होता है वो है कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। तो कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूज़र नेम और आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस जो आप यूजुअली यूज़ करते हैं। यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है, आप अपना फर्स्ट और सेकंड नाम दे सकते हैं। अगर मैसेज अपीयर होता है कि दिस नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, तो आप अपने नेम के साथ 1 2 3 या ABC लगाकर अपना अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। एक अच्छा सा पासवर्ड और साथ में वो ईमेल एड्रेस दें जो आप यूजुअली यूज़ करते हैं। पासवर्ड और वेरिफिकेशन कोड लगाने के बाद जब आप अपने रजिस्ट्रेशन को सबमिट करेंगे तो आपके दिए गए ईमेल एड्रेस पर एक लिंक आ जाएगा जिस पर आप क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म में अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ लॉगिन हो सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड लगाकर साइन इन हो सकते हैं। जब आप अपने CSE एप्लीकेशन पोर्टल के एप्लीकेशन फॉर्म में साइन इन हो जाते हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन के टॉप लेफ़्ट मेन्यू में होम, एप्लीकेशन, मैसेज सेंटर और हेल्प जैसी मैसेजेस आवेज़ होती हैं। अगर आप स्कॉलरशिप अवार्डी हैं तो इसके साथ और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब अगर कोई कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट ईयर सबमिट करने के बाद जहां उसकी सिलेक्शन नहीं हुई फिर से अप्लाई करना चाहता है तो वो भी अपना एप्लीकेशन इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म इनिशिएट कर सकता है। लेट्स सपोज अभी मैंने एप्लीकेशन ऑनलाइन पर क्लिक किया है तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं। अपने पर्सनल डिटेल्स इनपुट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पर एडिट कर सकते हैं जिसमें आप टाइप ए, टाइप बी और टाइप बी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप लास्ट ईयर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड माई एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द लास्ट ईयर, इस पर क्लिक करके अपना पिछले साल का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डिटेल्स उसमें भी चेक कर सकते हैं। अगर हम एडिट पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज अपीयर होता है जहाँ पर आपके जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ऐड अप करना होता है। ये याद रखना है कि अगर आपने CSE के लिए अप्लाई करना होगा तो आपके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास CNIC है और पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। तो पर्सनल डिटेल्स में जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपका जो पासपोर्ट पे गिवन नेम है वो माँगा जाएगा, जो भी है आप लिख लें। साथ में सरनेम है और अगर आपका कोई चाइनीज़ नेम है तो आप ऐड कर दें, अगर नहीं है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसको खाली या फिर इस पोर्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपको अपना करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ऐड अप करेंगे, जेंडर ऐड करेंगे मेल, फीमेल, आपके जो स्टेटस है शादीशुदा हैं तो आप मैरिड और सिंगल भी आप वो कर सकते हैं। इसी तरह आपका कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, लेट्स सपोज़ आपका कोई भी सिटी ऑफ बर्थ है तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। रिलीजन आप ऐड कर दें और नेशनैलिटी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपकी नेशनैलिटी है। यहाँ पर पाकिस्तान मैंने लिखा हुआ है। साथ ही अगर आप नेटिव लैंग्वेज देखें तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो बजाय कि अपने लोकल लैंग्वेजेस लिखने के तो आप उर्दू लिखें, क्योंकि वहाँ पर उर्दू का ही ऑप्शन अवेलेबल है। और इसी तरह पासपोर्ट नंबर आप लिखेंगे और साथ में आपकी जो पासपोर्ट की एक्सपायरेशन डेट है वो भी आप यहाँ पर ऐड अप करेंगे। अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप ऐड करेंगे, ईमेल एड्रेस जो आप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं वो भी आप ऐड अप करेंगे और साथ में अगर आपके पास अल्टरनेटिव कोई ईमेल एड्रेस है तो वो भी आप ऐड कर दें। अगर आप वीचैट यूज़ करते हैं, चूँकि चाइना में वीचैट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो अगर आप वीचैट यूज़ करते हैं
तो अपनी वीचैट की आईडी भी यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं और साथ में आपका जो स्काइप आईडी है उसका भी लिंक यहाँ पर आप दे सकते हैं। अब अगर आप नीचे आएँ तो एड्रेस आपका जो होम है या फिर वर्किंग एड्रेस है वो भी आप यहाँ पर ऐड अप कर सकते हैं। एड्रेस का कोई इश्यू नहीं होता, आप एड्रेस की जगह अपना परमानेंट या फिर पोस्टल एड्रेस दे सकते हैं। साथ में जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपका चाइना में कोई फ्रेंड है जो वहाँ पर पढ़ रहा है तो आप उसके डिटेल्स यहाँ पर ऐड अप कर सकते हैं। उसका नाम होगा, जेंडर या फिर उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, फ्रेंड है, ब्रदर है, कज़न है, व्हाटएवर। उसके डिटेल्स ऐड करके आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसका टेलीफ़ोन नंबर होगा, उसका ईमेल एड्रेस होगा और साथ में जैसे आप अपना एड्रेस शेयर करते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म पर, तो आप अपने फ्रेंड का एड्रेस भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। वेरीफ़ाई एंड सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ अपने पर्सनल डिटेल्स का जो पहला पोर्शन है वो सेव हो जाता है सक्सेसफुली। ओके, हो गया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास अब जो पहला सबमिट हो गया, अगला हमारे पास है एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर आप अपना जो रिसेंट एजुकेशन लेवल है वो आप मेंशन करते हैं। मास्टर्स या जो भी आपकी बैचलर डिग्री है, फील्ड ऑफ स्टडी चाहे आपकी कंप्यूटर साइंस हो या फिर कोई भी डिग्री हो जो आपने की हो पाकिस्तान से या कहीं से भी। कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूट आपने मेंशन किया है और अपना इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ से आपने अपना रिसेंट डिग्री की हो और साथ में जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, अगर वो मास्टर्स है तो आप एमएससी लिखेंगे, अगर बीएस है तो आप बीएस और साथ में अपना जो भी आपका कोर्स है वो आपने मेंशन कर देना है। अगर मास्टर्स है तो फिर एमएससी लिख देनी है। और इस तरह भी आप कर सकते हैं कि एमएससी या फिर बीएससी लिखने के बाद आप वहाँ पर उसके ईयर्स ऑफ एजुकेशन भी मेंशन कर दें कि मास्टर्स 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन या फिर बीएस 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। इसी तरह अगर आप अपने ईयर्स अटेंडेंस मेंशन कर सकते हैं कि कब से आपने ये डिग्री स्टार्ट की थी और उसका एंड डेट क्या था। जब आप जो आपके ट्रांसक्रिप्ट में पर मेंशन हो तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेड डेट मेंशन करना हो तो आप अपना एक्सपेक्टेड डेट भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जो ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा हो उसको ही आपने फ़ॉलो करना है। अच्छा, इस तरह पहला एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप अदर एजुकेशन भी अपना यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यूजुअली जो पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वो अपने मास्टर्स भी मेंशन करते हैं और बैचलर्स भी मेंशन करते हैं। लेकिन अगर किसी ने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना हो मास्टर्स के लिए तो वो फिर सिर्फ़ अपने बैचलर डिग्री मेंशन कर दें और उसको खाली छोड़ दें को तो कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद अगर आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर अपना जो कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पर अपने वर्किंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसको आप वेरीफ़ाई और सेव कर देंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन आपका इस पोर्टल पर सेव हो जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज़ जो अभी अब ऐड करने वाली होते हैं वो है अदर कॉन्टेक्ट्स, यानी अगर आपका चाइना में कोई भी ऐसा शख़्स है जो आपको जानता हो या फिर कोई प्रोफ़ेसर हैं या फिर वहीं पर इस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ चाइना, अगर पाकिस्तान में भी अगर कोई जाने वाला हो तो आप फिर ये उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखकर फ़िल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद स्पाउस नेम है, अगर कोई शादीशुदा है तो वो अपने स्पाउस नेम का नाम और डिटेल्स लिख सकते हैं। और इसके बाद फादर नेम, उनकी एज, ऑक्यूपेशन क्या है उनकी और साथ में मदर नेम, एज और ऑक्यूपेशन आप ऐड करके सेव पे क्लिक कर देंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी सेव हो जाएगी और फिर आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये डेटा सेव हो जाएगा। फिनिश पे क्लिक करने के बाद अब हम आते हैं माय एप्लीकेशन पर। हम इन दोनों को नहीं छेड़ेंगे, टाइप ए और टाइप सी को। टाइप बी एप्लीकेशन आपका इनिशिएट हो जाएगा। टाइप बी वो एप्लीकेशन होता है जहाँ पर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, उसमें एचईसी या फिर एम्बेसी इन्वॉल्व नहीं होती। लिहाजा आप टाइप बी पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो माय एप्लीकेशन पे आप क्लिक करते हैं। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। अगर आप क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज़ यहाँ पर एक ऑलरेडी एप्लीकेशन है जो बीजिंग जियोटॉन्ग यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किए है।
और अगर मैं ऐड एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ तो ये एप्लीकेशन मेरा नया नहीं ऐड होता, क्योंकि इस दफ़ा सीएसई की पॉलिसी है कि स्टूडेंट ने या कैंडिडेट ने एक ही टाइप बी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो अगर मैं ऑलरेडी इनिशिएटेड एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये पेज अपीयर होता है, जिसमें सबसे ऊपर चीज़ जो है एजेंसी नंबर क्या है? ये लेट्स सर्च करते हैं कि एजेंसी नंबर सीएसई यूनिवर्सिटी सर्च या फिर सीएसई गाइड अगर आप सर्च करेंगे कि तो आपके पास सीएसई गाइड ऑफिशियल या फिर लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ अंडर सीएसई स्कॉलरशिप विद एजेंसी नंबर आ जाता है। तो जो आपकी विचिंग यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके एजेंसी नंबर लिखे गए हैं वहाँ पर। ये एक कोड है जिसको आप कॉपी करके यहाँ पर यहाँ पर पुट करें, तो आपके सामने वो यूनिवर्सिटी आ जाएगी। लेट्स सपोज़ यहाँ पर हम अप्लाई करना चाहते हैं शान जियोटांग यूनिवर्सिटी में, तो आप उसके एजेंसी नंबर को यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर आ जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट काउंट हो जाएगा। इट मीन्स कि आप उस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब अगर आप समटाइम कोट करते हैं कोई भी एजेंसी नंबर, तो वहाँ पर एजेंसी नंबर डज़ नॉट फाउंड या इस तरह का कोई मैसेज अपीयर हो जाता है, तो वो यूजुअली ऐसा होता है कि इंटरनेट पर ज़्यादा ट्रैफ़िक होने की वजह से उस पर नाम जल्दी अपीयर नहीं होता। तो उसका आपने परेशान नहीं होना और आपने वेट करना है, तो वो आपके लिए आ जाएगा। इसके बाद आपने चाइनीज़ प्रोफ़िशिएंसी, इंग्लिश प्रोफ़िशिएंसी मेंशन करनी होती है कि अगर आपके पास कोई इंग्लिश सर्टिफ़िकेट है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, जीआरई है, आइल्स है या कोई भी है, आप उसका टेस्ट डेट ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको सिंपली नो करके इसे फ़िल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ऐसा है कि आपने जो भी डेट लेट्स सपोज़ मेंशन करना होता है टेस्ट का, वो आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर इंग्लिश सर्टिफ़िकेट नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने लास्ट इंस्टीट्यूट में इंग्लिश में आपकी डिग्री हुई तो आप वो उसकी सर्टिफ़िकेट ऐड करके वो कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई एज़, अब अगर आप कैंडिडेट हैं मास्टर्स के तो आप मास्टर मेंशन करते हैं, अगर आप पीएचडी हैं तो पीएचडी मेंशन करते हैं। इसके बाद आपने डिसिप्लिन मेंशन किए करना होता है, चाहे वो लेट्स सपोज़ इंजीनियरिंग मैंने वो सेलेक्ट कर लिया तो आपकी जो भी सब मेजर है या सब टॉपिक है वो आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। इसके बाद अगर आपको सर्फ़ियर मतलब आपके मर्ज़ी का कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो आप उनके दूसरे स्कूल्स में वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैनेजमेंट साइंसेज़ है, जो भी हैं, इसी तरह मेडिसिन, लॉ या जो भी फ़ील्ड अगर आप उसमें सेलेक्ट करना चाहें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पर मैंने सेल बायोलॉजी सेलेक्ट की है नेचुरल साइंसेज़ में, और इसके अलावा जो ड्यूरेशन ऑफ आपकी जो स्टडी है वो सॉफ्टवेयर खुद रीड कर लेता है। और अगर फाइनली आपसे पूछा जाता है कि क्या आप चाइना में इससे पहले पढ़े हैं, तो आप उसको सिंपली नो कर दें अगर आप नहीं पढ़े। और इसके बाद अगर आप मेंशन कर सकते हैं कि लास्ट टाइम आपकी सीएससी स्कॉलरशिप हुई थी या नहीं हुई थी। अच्छा, यहाँ पर ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका मेजर सेलेक्ट करना होता है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है कि किस सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं वो, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेट्स सपोज़ मैं किसी और यूनिवर्सिटी की लिस्ट ओपन करता हूँ। लेट्स सपोज़ ज़ेंगजो यूनिवर्सिटी को मैं ओपन करता हूँ जिसका सीएसई नंबर 10,459 है। लेट्स सपोज़ मैं ये कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास मेजर्स में क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। अच्छा, मेजर देखते हैं आप यहाँ पर हमारे पास इंजीनियरिंग है, लेट्स सपोज़ आर्किटेक्चर, एस्टेब्लिशमेंट है, इंटेलिजेंस। अच्छा, इसके साथ सिविल इंजीनियरिंग लास्ट सब्जेक्ट में नहीं थे, इसमें सिविल इंजीनियरिंग है। जो भी आपका डिज़ायर्ड सब्जेक्ट है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि आपको वेट करना होता है कि वो मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं वो अपीयर हो जाएँ। नेट की वजह से वो कुछ देर लगा सकते हैं। तो आपने वेट करना है, पेशेंट रहना है। अच्छा, जो भी आप एजेंसी नंबर मेंशन करेंगे, वही एजेंसी नंबर ऑटोमैटिकली यूनिवर्सिटी का नाम आपके सामने शो अप कर देगा, और साथ में आपने डिसिप्लिन मेंशन करें, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी प्रेफर्ड टीचिंग लैंग्वेज क्या है। तो यूजुअली पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं, वो इंग्लिश में वो करते हैं, फ़ेवर करते हैं कि उनको इंग्लिश में वो पीएचडीज़ करें। अच्छा,
ऐसा है कि अक्सर अगर आप चाइनीज़ में पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आपके मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है क्योंकि यूजुअली चाइना में ज़्यादा सब्जेक्ट्स चाइनीज़ में ही पढ़ाए जाते हैं। तो जैसे मैं इकोनॉमिक्स से आप देखें मैं ये सर्च कर रहा हूँ, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जब आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं चाइनीज़ सेलेक्ट करते हैं और जब आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, तो सिर्फ़ आपके पास एक ही सब्जेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड आ जाता है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है चाइनीज़ में अपना डिग्री करने के लिए, उसका बेसिक्स चाइनीज़ है, लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ है, तो वो चाइनीज़ में ही फ़ॉलो करे तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर प्रोफ़ेसर्स भी ऐसे हैं वो प्रेफ़र करते हैं कि चाइनीज़ प्रेफ़र्ड लैंग्वेज हो तो ईज़िली होता है एडमिशन, उनको प्रेफ़र करते हैं उन स्टूडेंट को वो जो चाइनीज़ में पढ़ना चाहते हैं। प्रोग्राम ऑफ स्टडी और मेजर सेलेक्ट करने के बाद आप ड्यूरेशन ऑफ स्टडी और जैसे ही फिर आप ये अपडेट करने के बाद आप वेरीफाई एंड सेव पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेक्शन में आ जाती है वो है आईडी फोटो। तो आईडी फोटो में आपने अपना पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है सॉफ्ट में अपलोड कर देनी है और साथ में अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन जो आपकी लास्ट डिग्री है जो आपने अपने किसी भी इंस्टीट्यूट से ली है तो आपने अपनी सर्टिफ़िकेट जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देने हैं और साथ ही अगर आपने उसको वेरीफ़ाई करना है या नोटराइज़्ड करना है तो आप नोटराइज़्ड कॉपी भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि समटाइम चाइनीज़ फ़ेवर करते हैं कि आपकी सर्टिफ़िकेट की कॉपी जो हो वो वेरिफ़ाइड हो इंस्टीट्यूट से या फिर लीगली। अच्छा इसके बाद जैसे ही आप ये सर्टिफ़िकेट की वो फ़ाइल अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगी और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपकी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन और जितने भी आपके 1 पेजेज़ है, 2 पेजेज़ हैं तो आप उसको एक पीडीएफ फ़ाइल बनाकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और लेट्स सपोज़ अगर आपकी सेमेस्टर और डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो 7 या फिर 6 सेमेस्टर के हैं, तो जितने भी हैं तो वो सर्टिफ़िकेट उन सर्टिफ़िकेट्स की ट्रांसक्रिप्ट्स की आप पिक्चर्स लेके या स्कैन करके एक पीडीएफ बनाकर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका स्टडी प्लान यानी जो आप पढ़ना चाहते हैं और अपने इस डिग्री प्रोग्राम के थ्रू तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो आपका रेफरेंस लेटर रिकमेंडेशन लेटर 2 रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है सीएससी स्कॉलरशिप के लिए। तो आप ये इसके 2 तरीके हैं, या तो फिर आप अपलोड कर सकते हैं ऑलरेडी जो आपको रिकमेंडेशन लेटर मिला है उसको अपलोड कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोफ़ेसर डायरेक्ट उसको फ़िल अप करें, तो आप उनकी डिटेल्स यहाँ पर ऐड अप कर देंगे, ईमेल होगा, उनका नाम होगा, उनकी ऑक्यूपेशन होगी, तो उनको ईमेल चला जाएगा और वो फिर खुद वहाँ से अपने आपके रिकमेंडेशन फ़िल अप कर देंगे। आपने ये दोनों लेटर्स जो है वो आप अपडेट कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। आप नया भी बनवा सकते हैं अगर आपके पास ओल्ड लास्ट ईयर की रिकमेंडेशन लेटर है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पासपोर्ट होम पेज जो आपका पासपोर्ट का होम पेज है उसका आपने स्कैन निकालना है और स्कैन करके आपने इसको अपलोड करना है यहाँ पर ताकि वो क्लियरफुली आपका पासपोर्ट नंबर डिटेल मेंशन हो। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, सीएससी गाइड की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है मेरे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर बाकायदा टेस्ट करने के बाद आप अपने किसी भी एक मेडिकल ऑफिसर से साइन करवा कर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है अगर आप देखें अगर आपने कोई आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, तो अपने आर्टिकल को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं, एक साथ एक पीडीएफ बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ओ अगर अगर कोई आर्ट का स्टूडेंट है, वो अपने आर्ट के हवाले से अगर पिक्चर है ऑडियो है, वीडियो है, तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ
अच्छा, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास, अगर आप अपने सर्टिफिकेट, हॉबीज़ या जो भी आपके अवार्ड्स हैं, वो अगर आप उसके सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहें तो आप वो मेंशन कर सकते। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आपके पास स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट के रिकॉर्ड्स हैं तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और प्री एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप के प्रीवियस इंस्टीट्यूशन ने आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दी है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फाइनली जो है वो है नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट, वो आपके अपने लोकल पुलिस स्टेशन से आप ले सकते हैं, उसका उसका भी स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये नेसेसरी है। अगर आप ये देखें, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं उसके सामने यस लिखा होगा, और जो आप ऑप्शनल है उसके सामने नो लिखा होगा। तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर दिए गए ऑप्शन सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अपीयर होगा डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसको डिटेल से पढ़ना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए गए हैं जिसका पढ़ना ज़रूरी है। अगर सपोज़ मैंने इसको कंफर्म किया और एप्लीकेशन सबमिट कर ली, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गया, जहाँ पर 3 ऑप्शंस होते हैं, व्यू, विथड्रॉ और एडिट के। तो आप अपने एप्लीकेशन को इस स्टेज पर विथड्रॉ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पर आपका जो प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन है वो भी मेंशन हो जाएगा, और आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है, लेट्स सपोज़ वो इस टाइम सबमिट हो गया, वो भी मेंशन होगा। अपने एप्लीकेशन को आप यहाँ पर विथड्रॉ भी कर सकते हैं इसी स्टेज पर, और साथ में अगर आप एप्लीकेशन को फिनिश कर देते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक नया ऑप्शन प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म अपीयर हो जाएगा, जहाँ से आपके का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। और उसी एप्लीकेशन को यूजुअली आप फिर अगर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं तो उसी सीएससी के इस डाउनलोडेड एप्लीकेशन को साइन करके वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको बाद में पता चलता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती है तो आप अपने एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर सकते हैं और एडिट करके रीसबमिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पर मैंने अपना ये एप्लीकेशन विथड्रॉ कर दिया, और साथ में आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चेक करना चाहते हैं आप चेक करें, और फिर वापस फिनिश करके आप इसी एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा से आप सबमिट कर सकते हैं। और दोबारा सबमिट करने के बाद आपके एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो सबमिटेड हो जाएगा, और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज का चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर बनाया गया पोस्ट टॉक पसंद आ गया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।